देखिए, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम की है, जो नाबालिग हैं, तो एक खबर जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप किसी पर भी विश्वास करें, विश्वास करना सही है, पर अंधा विश्वास करना गलत है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जो खबर मैं आप तक लेकर आई हूँ, ये सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। मैं आपको बता दूं, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसे गर्भवती किया और उसके बाद फिलहाल ये ढोंगी बाबा जो है वो धर्म गुरु बनकर किसी के घर पर रहते थे। यानी कि जिनके घर पर रहते थे उन्हीं के धर्म गुरु थे, उनके घर पर रहते थे और इनके घर वाले इन पर इतना अंधा विश्वास करते थे और इसी ही विश्वास का नाजायज फायदा इस ढोंगी बाबा ने उठाया और उन्हीं की बेटी को, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के करीब है, उन्हीं की बेटी को दूध में मिलाकर ऐसा नशीला पदार्थ दिया जिसे पीने के बाद बेटी ने जो है वो अपनी होश खो दिए और होश खोने के बाद जो है वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसी चीज का फायदा उठाकर इस ढोंगी बाबा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार जो है उसके साथ जो है दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसे गर्भवती कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि उसे धमकाया कि देखे, उस लड़की को साफ तौर पर इतना धमकाया, कहा कि तुम्हारे घर वाले मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मैं कहूंगा तुम्हारे घर वाले वही मानेंगे, तो तुम इस चीज का ध्यान रखो और अगर तुमने किसी से भी शिकायत की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो 15 साल की मासूम बच्ची ना तो किसी को कुछ कह पाई और ना ही अपने घर वालों से इस चीज की शिकायत कर पाई और इस पीड़ना का शिकार एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार हुई। देखिए, इसमें गलती ना उस बच्ची की है, इसमें गलती पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह का माइंड सेटअप डाला है कि जो आपके गुरु आपको बोल रहे हैं आपको वही करना है, ताकि बच्चे ये भी देखना मुश्किल हो पाया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बच्चे इसके बीच का डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आप किसी को भी विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमें अपने गुरुओं पर विश्वास करना चाहिए, पर सही गलत आपको खुद देखना है। आप देखिए, जो ये सजा आपको फिलहाल मैं बता दूं, इतना ही नहीं, जब बच्ची को पेट में दर्द उठा क्योंकि बच्ची गर्भवती हुई, तो बच्ची ने अपनी माँ से इस बात की शिकायत लगाई, रोते रोते उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और इनके पेरेंट्स ने, बच्ची के पेरेंट्स ने साहस दिखाया, कंप्लेन उस ढोंगी बाबा के खिलाफ की और कोर्ट में उस ढोंगी बाबा को 10 साल की सजा सुनाई गई, कठोर कारावास सुनाया गया और इसी के साथ 5,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया। देखिए, कोर्ट ने अपना काम किया है, जो उन्होंने करना था, उन्होंने सजा भी सुनाई है, कठोर कारावास सुनाया है, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची थी। 10 साल का कठोर कारावास है, उसके बाद 5,000 की जुर्माना है। हालांकि जुर्माना बहुत कम है, अगर उसके करतूत के हिसाब से देखा जाए, जो उसने काम किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जुर्माना कुछ भी नहीं है। पर आप देखें, 10 साल का कठोर कारावास तो उस ढोंगी बाबा को सुना दिया गया है, पर जो बच्ची, जिसका पूरा फ्यूचर खराब हो गया, क्योंकि अभी वो 15 साल की है महज, अभी उसने पूरा आगे का दुनिया जो है वो देखनी है, उसका जो पूरा करियर खराब हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोगों को, आप पेरेंट्स को खुद आंखें खोलने की जरूरत है, इस अंधेरी नगरी से बाहर आने की जरूरत है, सही गलत देखने की जरूरत है। ये तमाम चीजें आप खुद देखें ताकि आप अपने बच्चों को ये भी सिखा पाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो है फिलहाल रियासी प्रधान सत्र के जो न्यायाधीश है सोनिया गुप्ता, उन्होंने जो है इन्हें साफ तौर पर सख्त सजा भी सुनाई है। इस मामले की सुनवाई की गई है बीते दिन और मैं आपको बता दूं, रामानंद रियासी के एक, इस व्यक्ति का नाम जो है वो रामानंद था। मैं आपको बता दूं, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि उसके जो है इसका नाम जो है वो क्या था और उसके पिता का नाम क्या था। इनका नाम जो है वो धर्मनंद सरस्वती उर्फ रामानंद सरस्वती बताया जा रहा है। धर्मनंद इनका नाम था और रामानंद सरस्वती के नाम से इन्हें जानते थे, जो निवासी हैं सखेड़ा के। और मैं आपको बता दूं, ये रामानंद रियासी के एक परिवार में जो है उनका धर्म गुरु बनकर उनके ही घर में रहते थे। इसी का फायदा उठाकर घर में आरोपी ने जब ये पाया कि जो 15 साल की महज एक नाबालिग बच्ची है वो घर में अकेली है, उन्होंने दूध में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिसे पीने के बाद लड़की को होश नहीं रहा और जिसके बाद इसी चीज का फायदा जो है उन्होंने उठाया। मैं आपको बता दूं, अब देखिए, 15 साल की महज नाबालिग बच्ची थी, जो इनके साथ हुआ, जो इस बच्ची के साथ हुआ, वो सख्त गलत है। आप लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रहना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि बच्चियां अपने आप को महफूज महसूस कर सके। आप देखिए, बच्चियां अगर खुद के घर में महसूस नहीं फील कर पाएंगी तो कहाँ जाकर वो जो है खुद को महफूज महसूस करा पाएंगे। आप लोग इसके लिए क्या कहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, क्या लगता है आपको? एक खबर सुनकर आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप पॉलिटाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।